दोस्तों, आप जरा सोचिए, इंसान से पहले दुनिया में क्या था? किस तरह इंसान दुनिया में आए? आखिर दुनिया में कौन सी मखलूक रहती थी? इंसान से पहले दुनिया में क्या हुआ था? आज मैं इस्लामिक हवाले से बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए। एक ऐसा वक्त जब न कोई शहर था, न कोई इंसान, न किसी बच्चे की हंसी और न किसी तरह की शोर शराबा की आवाज थी। चारों तरफ बस खामोशी थी और थी सिर्फ अल्लाह ताला की अजीम कुदरत। यही वो वक्त था जब दुनिया की शुरुआत हो रही थी। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमानों और जमीन को पैदा किया। उस वक्त जमीन बिल्कुल सुनसान थी, न खेत थे, न घर, न कोई इंसान। लेकिन अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में पहाड़ थे, समुंदर थे और हवाएं चलती थीं। सब कुछ था, बस इंसान अभी पैदा नहीं हुआ था। दोस्तों, इंसान से पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने जिन्न को पैदा किया, लेकिन ये मखलूक मिट्टी से पैदा नहीं किया गया, बल्कि आग से बनाई गई थी। इनका नाम था जिन्न। जिन्न इंसानों से बहुत पहले इस जमीन पर रहते थे। उनके पास भी इख्तियार था। अगर चाहें तो अल्लाह की इबादत करें और अगर चाहें तो नाफरमानी भी कर सकते थे। शुरुआत में जिन्नों में बहुत से नेक और परहेजगार भी थे, लेकिन वक्त के साथ कुछ जिन्न बिगड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाना शुरू कर दिया। जिन्न आपस में लड़ते थे, एक दूसरे का खून बहाते थे, कमजोरों पर जुल्म करते थे। पूरी जमीन पर अफरातफरी फैल गई। जब जिन्नों का फसाद बहुत बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन पर जाकर इस फसाद को खत्म करो। और फरिश्ते अल्लाह के आज्ञाकारी बंदे होते हैं। वे कभी भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह का हुक्म मिलते ही फरिश्तों की बड़ी जमात जमीन की तरफ उतरी। जब फरिश्ते जमीन पर पहुंचे तो जिन्नों के साथ एक बड़ी जंग हुई, लेकिन जिन्न बहुत ताकतवर थे और फरिश्ते अल्लाह की मदद से उनसे भी ज्यादा ताकत रखते थे। आखिरकार फरिश्तों ने जिन्नों को हरा दिया। बहुत से जिन्न मारे गए और बाकी जिन्नों को पहाड़ों, जंगलों और दूरदराज इलाकों में भगा दिया गया। इस तरह जमीन फिर से शांत हो गई। रिवायतों में आता है, उस वक्त एक जिन्न बहुत इबादत करने वाला था। पहले उसका नाम अज़ाज़ील था। उसकी इबादत की वजह से उसे फरिश्तों के साथ रहने का मौका मिला, लेकिन बाद में वही अज़ाज़ील घमंड में आ गया और इब्लीस शैतान बन गया। जब जमीन से जिन्नों का फसाद खत्म हो गया और हर तरफ फिर से सुकून छा गया, तब अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक पैदा करने का फैसला किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये बात सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने अदब और झुके हुए सिर के साथ अर्ज किया, ऐ हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। फरिश्तों का ये सवाल नाफरमानी नहीं था, बल्कि वो सिर्फ ये समझना चाहते थे कि अल्लाह का फैसला क्या हिकमत रखता है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये जवाब सुनते ही फरिश्तों को एहसास हुआ कि अल्लाह की हिकमत इंसानों और तमाम मखलूक से कहीं ज्यादा बड़ी है। रिवायतों में आता है कि फरिश्ते अल्लाह के खौफ से कांप उठे। उन्होंने झुककर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ हमारे रब,
हमसे अगर कोई बात ऐसी निकल गई हो जो तेरी शान के लायक न हो तो हमें माफ कर दे। हम तो बस तेरी ही तस्बीह करते हैं और तेरी ही बंदगी करते हैं। फिर फरिश्ते और ज्यादा सजदों और तस्बीह में मशगूल हो गए। चारों तरफ उनकी आवाज गूंजने लगी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ऐ अल्लाह, तू पाक है और सारी तारीफें तेरे ही लिए हैं। उस वक्त आसमानों में एक अजीब सी रोशनी और नूर फैल गया। और फिर वही वक्त आया जब अल्लाह ताला मिट्टी से पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाले थे। यहीं से शुरू होने वाली थी इंसान की कहानी। अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है। अल्लाह ने फरिश्तों की सच्चाई और उनकी इबादत को देखा और उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। फिर आसमानों में सुकून फैल गया। फरिश्तों को समझ आ गया कि अल्लाह जो भी फैसला करता है उसमें बहुत बड़ी हिकमत और रहमत होती है। नई मखलूक की तैयारी। अब वो वक्त करीब आ रहा था जब अल्लाह ताला मिट्टी से एक नई मखलूक बनाने वाले थे। वो मखलूक थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फरिश्ते हैरानी और अदब के साथ अल्लाह की इस नई तख्लीक को देखने का इंतजार करने लगे। अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम। चारों फरिश्ते अदब से हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्रील, ज़मीन पर जाओ और एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, मैं उससे अपना खलीफा पैदा करूंगा। जिब्रील आसमान से नूर की रोशनी में ज़मीन पर उतरते हुए धरती शांत और सुंदर दिखाई देती है। जब जिब्रील मिट्टी उठाने लगे तो मिट्टी दर्द से पुकार उठी, ऐ अल्लाह के फरिश्ते, मुझे मत ले जाइए, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम रहम दिल थे। उन्होंने मिट्टी को नहीं उठाया और वापस लौट आए। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उन्होंने भी मिट्टी की पुकार सुनी और वापस आ गए। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम गए, उन्होंने भी रहम किया। आखिर में अज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला। जब वो ज़मीन पर उतरे, मिट्टी ने फिर पुकारा, लेकिन अज़राइल ने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ और मुझे उसका हुक्म पूरा करना है। उन्होंने अलग अलग जगहों से मिट्टी ली, कहीं से सफेद, कहीं से काली, कहीं से सख्त, कहीं से मुलायम। इसीलिए इंसानों के रंग अलग अलग हैं, मिजाज अलग अलग हैं, कुछ नरम दिल, कुछ सख्त। फिर अल्लाह ने उसी मिट्टी से एक खूबसूरत शक्ल बनाई। वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन उस वक्त वह सिर्फ मिट्टी का जिस्म था, अभी उसमें जान नहीं डाली गई थी। रिवायतों में आता है कि वह जिस्म कई सालों तक यूं ही पड़ा रहा। कुछ रिवायतों में बताया जाता है कि करीब 40 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मिट्टी की हालत में रहा। फरिश्ते जब उस जगह से गुजरते तो उस नई मखलूक को देखकर हैरान हो जाते। वे कहते, ये कैसी मखलूक है जिसे अल्लाह ताला पैदा करने वाले हैं। उस समय इब्लीस भी वहां आता था। वह उस मिट्टी के जिस्म को देखता और उसके दिल में घमंड पैदा होने लगा। वह कहता, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बनाया गया है, मैं इससे बेहतर हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही एक ऐसा हुक्म आने वाला है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। रूह फूके जाने का लम्हा, फिर एक दिन वो मुक़द्दस पल आया
जिसका इंतजार आसमानों के फरिश्ते कर रहे थे। अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंक दी। जैसे ही रूह उनके जिस्म में दाखिल हुई, सबसे पहले उनकी आंखें खुली। उन्होंने पहली बार इस दुनिया को देखा। फिर रूह धीरे धीरे पूरे जिस्म में फैलने लगी। जब रूह उनके सीने तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैठने की कोशिश की, लेकिन रूह अभी पैरों तक नहीं पहुंची थी, इसलिए वह पूरी तरह खड़े नहीं हो पाए। कुरान में भी बताया गया है कि इंसान जल्दबाज बनाया गया है। आखिरकार जब रूह पूरे जिस्म में फैल गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूरी तरह जिंदा हो गए। उन्होंने सबसे पहला शब्द कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, अल्लाह तुम पर रहमत करे। फरिश्ते इस मंजर को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक पैदा कर दी है जो बोल सकती है, सोच सकती है और समझ सकती है। लेकिन अभी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा बाकी था, क्योंकि अब अल्लाह ताला फरिश्तों को एक बड़ा हुक्म देने वाले थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म, और यहीं से शुरू होने वाला था इब्लीस के घमंड और शैतान बनने का वाकया। जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनमें रूह फूंक दी तो वो जिंदा हो गए। फरिश्ते हैरानी और अदब के साथ इस नई मखलूक को देख रहे थे। अल्लाह का हुक्म। फिर अल्लाह ताला ने आसमानों में एक बड़ा हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, सभी फरिश्ते आदम को सजदा करो। यह सजदा इबादत का नहीं बल्कि इज्जत और सम्मान का सजदा था। फरिश्तों का सजदा। अल्लाह का हुक्म सुनते ही सारे फरिश्ते तुरंत झुक गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया। लेकिन वहाँ एक ऐसा भी था जिसने सजदा नहीं किया, इब्लीस का इनकार। वो था इब्लीस। इब्लीस पहले बहुत बड़ा इबादत करने वाला था और फरिश्तों के साथ रहता था, लेकिन जब सजदा करने का हुक्म मिला तो उसने घमंड की वजह से इनकार कर दिया। अल्लाह का सवाल। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस का घमंड भरा जवाब। इब्लीस ने घमंड से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। यानी उसने अपनी पैदाइश पर घमंड किया और आदम अलैहिस्सलाम को अपने से कमतर समझा। अल्लाह का फैसला। इब्लीस की यह बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू रद्द किया हुआ है और क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत होगी। तू मेरी रहमत से दूर कर दिया गया है। यह सुनकर आसमानों में सन्नाटा छा गया। फरिश्ते हैरानी से यह सब देख रहे थे। इब्लीस समझ चुका था कि अब उसे जन्नत से निकाल दिया जाएगा, लेकिन जाते जाते उसने अल्लाह ताला से एक आखिरी बात कही। इब्लीस बोला, मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दीजिए जब सारे इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। यानी वह चाहता था कि उसे बहुत लंबा समय मिले। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है। मोहलत मिलते ही इब्लीस के दिल में बदले की आग भड़क उठी। वह बोला, अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी इंसानों को तेरे सीधे रास्ते से भटकाऊंगा। मैं उनके आगे से आऊंगा, उनके पीछे से आऊंगा, उनके दाएं से आऊंगा और उनके बाएं से आऊंगा, और उनमें से ज्यादातर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यह सुनकर भी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे सच्चे और नेक बंदों पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। और उसी दिन से इब्लीस शैतान बन गया। वह इंसानों को बहकाने लगा।
उन्हें गुनाह की तरफ बुलाने लगा। लेकिन जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड इंसान को शैतान बना देता है, और जो इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, वही असली कामयाब होता है।